क्वेश्चन नंबर 57, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट, कॉल मनी मार्केट, ये इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है। ये एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज भी हो सकता है। यहाँ पे इसका रिपेबल सिर्फ डिमांड पे ही होगा। इसकी मैच्योरिटी जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो सिर्फ 1 दिन से लेके 15 दिन तक ही रहता है, 1 day to 15 days। इसका इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं कॉल रेट, मतलब कॉल मनी मार्केट में जो उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस वर्ड को, उस टर्म को हम बोलते हैं कॉल रेट। और यहाँ पर जो बैंक है, इट इज यूज्ड बाय बैंक टू मेंटेन द सीआरआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल ये एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए, जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होल्ड करती है इसको ऑन बिहाफ ऑफ किसके, इंडियन गवर्नमेंट के। इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसके अंदर एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक मिनिमम अमाउंट की, और मिनिमम अमाउंट इसके अंदर होना चाहिए 25,000। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 14 days to 364 days। और हम बोल सकते हैं कि ट्रेजरी बिल जो है वो डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम एंड इज कॉल्ड डिस्काउंट। मींस एक डिस्काउंट को फॉर्म में बोल सकते हैं कि जो इशू प्राइस है उसका डिफरेंस और रिडेम्पशन वैल्यू का डिफरेंस। कमर्शियल बिल्स, इट इज यूज्ड टू फाइनेंस फॉर देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जहां पे इसका लिक्विडेशन ये अपने आप से ही हो जाता है, इसलिए इसको सेल्फ लिक्विडेशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। द सेलर ऑफ द गुड्स ड्रॉज द बिल एंड बायर्स एक्सेप्ट इट। जहां पे जो सेलर है वो ड्रॉ करता है बिल को और जो बायर है वो उस चीज बिल को एक्सेप्ट करता है। इट इज द ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, और इसे हम कमर्शियल बिल भी बोलते हैं क्योंकि कमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, बनाया जाता है, जो कमर्शियल बैंक से जो लेती है, इसलिए इसे हम कमर्शियल बिल भी बोलते हैं। कमर्शियल पेपर मार्केट, ये भी शॉर्ट टर्म रहता है बट ये अनसिक्योर्ड रहता है। अनसिक्योर्ड ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहता है और ये प्रॉमिसरी नोट भी रहता है, जहां पे इसकी जो मैच्योरिटी रहती है वो फिक्स्ड रहती है। इसका इंटरेस्ट रेट जो रहता है वो एज कंपेयर टू मार्केट रेट से बहुत लो रहता है, इसलिए लोअर देन मार्केट इंटरेस्ट। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year, मींस 15 दिन से लेके 365 दिन या 366 डेज तक रहेगी। इट इज इशूड एट द इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 5 लाख, और इसे हम ब्रिज फाइनेंस भी बोलते हैं। कमर्शियल पेपर मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ये कमर्शियल बैंक द्वारा डिपॉजिट किया जाता है एंड इसमें लार्ज अमाउंट को हम रेज कर सकते हैं, बट इसका जो ड्यूरेशन है बहुत शॉर्ट रहेगा। इसका अगर हम बात करें टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड इसका सिर्फ 91 डेज ही रह सकता है। इसमें हम ज्यादा फंड्स को रेज कर सकते हैं बट एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में है, एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के। अब इनके फंक्शंस क्या है? रेडी मार्केट, रेडी मार्केट इन द सेंस यहाँ पर जो पीपल जो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं, वो कभी भी अपने मनी को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज डिपेंड करती है उसके डिमांड और सप्लाई पर, कि कितनी उसकी डिमांड है या कितनी उसकी मार्केट में सप्लाई हो रही है। और यहाँ पर इसका जो मैकेनिज्म है उसका एक्सचेंज करने का वो कांस्टेंट रहता है, बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट या फंक्शन बोल सकते हैं कि वो कैसे जो इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करती है कोई फ्रॉड से। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर एक तो फेयर डीलिंग होती है सिक्योरिटीज को, या जो हम शेयर या स्टॉक बोलते हैं उसमें, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत रहता है, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर चलता है, अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, मतलब एक बैलेंस, एक अच्छा फ्लो होता है सिक्योरिटीज का और स्टॉक्स का, जहां पर इसका कंटिन्यूस मार्केट रहता है, क्योंकि आप जब चाहो तब अपने स्टॉक या सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो और कभी भी बाय कर सकते हो, लाइक सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। और एक और मीनिंग, इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट, मतलब वो कभी भी अपना
जो सिक्योरिटीज को बेच के विड्रॉ कर सकते हैं मनी, और कभी भी उस पैसे से सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मीनिंग, मार्केटिंग इट इज अ लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ विच सेलिंग इज जस्ट वन पार्ट। मार्केटिंग वो चीज होती है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करते हो, आप कैसी स्ट्रेटजीज यूज करते हो, आप कैसे अपने मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हो, उसको बोलते हैं मार्केटिंग। जितनी भी स्ट्रेटेजीज आती है उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करना, उसी को बोलेंगे मार्केटिंग। इसलिए एक ही लार्ज सेट ऑफ एक्टिविटीज है। सेलिंग रेस्ट्रिक्टेड प्रमोशन गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग में सिर्फ आपका जो प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर किया है वही सिर्फ सोल्ड आउट होता है, वहां पे कोई भी प्रमोशन के चांसेस नहीं होते। स्कोप, मार्केटिंग का जो स्कोप रहता है वो वाइडर रहता है अगर हम कंपैरिजन करें सेलिंग से, तो वहीं भी सेलिंग का जो स्कोप रहता है वो रहता है लेजर, मतलब उसका एज कंपेयर टू मार्केटिंग में उसका स्कोप कम रहेगा। फोकस, मार्केटिंग में जो फोकस रहता है वो एक्सटर्नल रहता है, मतलब कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेलिंग जो होता है वो इंटरनल, और सेलर्स नीड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। लाइक जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जिस टाइप से हमारा उससे कैश जनरेट होगा, लाइक हमने जो मैन्युफैक्चर किया उसको जब सेल आउट करेंगे, उससे जो हमारा कैश जनरेट होगा उसको बोलेंगे हम सेलिंग का पार्ट। बिगनिंग मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्शन के पहले स्टार्ट होती है और सेल्स के बाद तक भी कंटिन्यू रहती है। लाइक जब तक आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है उसके पहले से जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, और सेल्स के बाद भी वो मार्केटिंग चलती रहेगी। वहीं पे सेलिंग में जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक सेलिंग स्टार्ट नहीं होगी। लाइक प्रोडक्शन होने के बाद ही सेलिंग स्टार्ट होगी, और उस प्रोडक्ट का सेल आउट होने के बाद ही वो सेलिंग खत्म हो जाएगी। रिलेशन, मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत रहता है, आप कैसे पीपल या कंज्यूमर या कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो अपने प्रोडक्ट की तरफ, इसलिए ये रिलेटेड रहती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की थ्रू। और सेलिंग में ये रिलेटेड रहती है फिजिकल ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट, लाइक हम जो सामान बेच दिया वो होता है हमारा फिजिकल ट्रांसफर, गुड्स और सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 60, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड। अब ब्रांड और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है? रजिस्ट्रेशन, ब्रांड में जो होता है वो आपका जो अगर कोई नेम है या फिर कोई सिंबल है या फिर कोई भी आपका डिजाइन है वो लॉस के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा। पर वहीं भी हम ट्रेडमार्क की बात करें तो जो नेम है, सिंबल है और कोई भी डिजाइन है वो बाय लॉस के अंदर रजिस्टर्ड रहेगा। कॉपी, अब रजिस्ट्रेशन की बात से हम देखें तो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता है तो इसकी कॉपी हो सकती है और इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। और वहीं भी ट्रेडमार्क की बात करें तो कॉम्पिटिटर से वो कैन नॉट कॉपी द ट्रेडमार्क क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसकी अगर कॉपी होगी तो इलीगल माना जाएगा। स्कोप, ब्रांड का स्कोप जो होता है वो होता है लिमिटेड, बट वहीं पे हम ट्रेडमार्क की बात करें तो उसका स्कोप होता है वाइड। रेंज, ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क बट ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। जितने भी ब्रांड्स है वो सब ट्रेडमार्क नहीं है क्योंकि ब्रांड का ही ट्रेडमार्क हुआ जाता है, ब्रांड का ही रजिस्ट्रेशन होता है फिर वही ट्रेडमार्क कहला जाते हैं। इसलिए ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क बट जितने भी ट्रेडमार्क रहते हैं वो सब ब्रांड रहते हैं। इसलिए पहले ब्रांड उसके बाद आता है हमारा ट्रेडमार्क। यूज, इट कैन बी यूज्ड बाय सेवरल मैन्युफैक्चरर और सेलर्स। क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कोई भी इसको कॉपी करेगा और कॉपी करने के साथ साथ इसका हर कोई भी मैन्युफैक्चरर या सेलर यूज कर लेगा। बट वहीं पे हम ट्रेडमार्क की बात करें क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहीं पे सिर्फ एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क ही अलॉट होगा। लाइक हर सब के लिए अलग अलग ट्रेडमार्क होगा, किसी एक अलग अलग मैन्युफैक्चरर के लिए एक ट्रेडमार्क नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, बाइंग एंड असेंबलिंग। हम इसको बोल सकते हैं असेंबलिंग एंड बाइंग क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। बाइंग से आप सभी को पता है कि परचेसिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी रॉ मटेरियल, उसी को हम बोलते हैं बाइंग, कपा, उसी को हम बाइंग बोलते हैं। असेंबलिंग जहां पे आपका जितना भी रॉ प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए गया है और जब वो एक साथ असेंबल होता है, एक साथ जुड़ता है, उसी को बोलते हैं हम असेंबलिंग। यहाँ पर पढ़ सकते हैं, Buying requires right type of goods in right quantity
और यहाँ पे बात करें, इट रिफर्स टू गैदरिंग ऑफ प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स अंडर कॉमन रूफ। मतलब इसी को ही हम बोल सकते हैं असेंबली, जहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो एक साथ गैदर किए जाते हैं एक अंडर कॉमन रूफ के अंदर। It helps to reduce transportation expenses as goods can be transported in large quantity, क्योंकि एक साथ क्वांटिटी बहुत बड़े क्वांटिटी में होता है तो ये एक साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बच जाता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। अब हमने असेंबलिंग तो कर ली और बाइंग भी कर ली, बट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो हम कैसे उसे ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग अलग प्लेसेस पे, उसका कैसे हम प्लेसेस पे अवेलेबिलिटी कराएंगे। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो रिफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ये ध्यान रखना, प्रोडक्शन की प्लेस से लेके कंजप्शन की प्लेस तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना कोई भी ट्रांसपोर्ट की वे के थ्रू, उसको होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये एसेंशियल पार्ट होता है मार्केटिंग प्रोसेस का। तो हम स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स फॉर इन फ्यूचर। फॉर दिस goods must be properly stored to protect them from fire, theft and damage. Packaging. अब हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए जिससे जो कस्टमर है वो हमारी तरफ ज्यादातर अट्रैक्ट हो। It is the process of designing and producing suitable packages for a product. A package is a wrapper, container which a product is encased or sealed. It protects the product during स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ब्रांडिंग, अब हमारा प्रोडक्ट तो बन गया, उसकी ब्रांडिंग कैसे करी जाए। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ सेपरेट एंटिटी और आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट विद इट्स ब्रांड नेम। अब किसी भी प्रोडक्ट को जानने के लिए उसका नेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए उसका एक डिफरेंट नेम होगा, उसकी एक अलग पहचान होगी। अ ब्रांड इज अ नेम, सिंबल, साइन, design or a combination thereof used to distinguish the product of an enterprise from those of others. Promotion, अब मार्केट में आने के लिए उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, उसकी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए। वो आता है हमारा किसमें, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सब तो बन गया, अब उसका प्रमोशन कैसे करें, उसको किस तरीके से बेचें। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज involves informing the customer about the firm's product, its feature, etc. Promotion includes advertising, personal selling, publicity and sales promotion.